हेलो दोस्तों, आप सभी को शिवाजी जन कल्याण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 8 की गणित परिमेय संख्याओं का घटाना बताएंगे। तो परिमेय संख्या के कुछ नियम होते हैं, जान लेते हैं क्या है। यदि परिमेय संख्या में आप चाहे जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब यदि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। परिमेय संख्या या तो पूर्णतः विभाजित होती है या तो वही बार बार रिपीट होती है। सभी दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्याओं का घटाना। परिमेय संख्याओं का घटाना। अब चलिए परिमेय संख्या को घटाते हैं। परिमेय संख्याओं का घटाना। यदि परिमेय संख्याओं का हर समान हो, जैसे 4/2 माइनस 2/2, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों परिमेय संख्या का हर समान है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश, नीचे वाले को हर। तो इसको समहर, यानी जिसका हर दोनों का समान हो। तब क्या करेंगे? यहाँ 2 लिख लिए। अब 4 में से 2 घटाएं, क्या आ जाएगा? पहले इसको अंशों का डिफरेंस, यानी अंशों का घटाना। अब 4 लिखिए, फिर माइनस चिन्ह माइनस लगाएंगे, फिर 2 है 2 लिख देंगे। कि 4 में से 2 घटाएं कितना आ जाएगा? पहले हम बटे में 2 लिख देते हैं। 4 में से 2 घटा कितना आएगा? 2। 2/2 कट जाएगा। 2 पाँच द्वारा कितना गया? 1। कितना गया? बराबर 1 आ गया। यानी इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 1 आ गया, 1/1। यानी दो परिमेय संख्या को आप घटाते हैं, क्या आता है? परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब यदि परिमेय संख्याओं का घटाना जब उनके हर समान नहीं हो, तब कैसे हल करते हैं? जैसे पहला ये था, दूसरा समझ लीजिए। 5/4 माइनस 3/2। इस प्रकार आप क्या करेंगे? अब हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? 4 और 2 का लासा लेते हैं। क्या करते हैं? लासा। 4 और 2 का लासा क्या आ जाएगा? 4 आएगा। 2 दूना 4, 2 एकम 2, कम 2, कितना लासा आ गया? 4। लासा बराबर 4। सर्वप्रथम हम लासा लिख दिए 4। अब जो लासा है हम बटे के नीचे 4 लिख दिए। अब इस लासा में इस पहले वाले परिमेय संख्या का हर से भाग देते हैं। इस 4 से इस 4 में भाग दें। 4 का 4 में भाग दे कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो पहले हम इसको लिख लेंगे पहले, फिर गुणित का निशान लाते हैं, फिर इसका इसमें भाग देते हैं। 4 से 4 भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। 4 एकम 4, जितनी बार जाता है पहली वाली संख्या का हर्ष कर रहे हैं तो जितनी बार भाग जाएगा उतना हम गुणा कर देते हैं। फिर अब क्या गया? माइनस चिन्ह लगाएंगे।
अब क्या करेंगे, 3 लिखा, 3 लिख देंगे और गुण का निशान लगा देंगे। अब यहाँ दूसरी वाली परिमेय संख्या का हर से इस लासा में भाग करेंगे। 2 से 4 में भाग करके क्या आ जाएगा, 2 का 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब क्या जाएगा, बटे में 4 लिख लेंगे। 5 एकम 5 माइनस 3 दूनी 6, 5 में 6 गए -1/4। यहाँ देख रहे हैं 5 में 6 घटाएं क्या आ जाएगा, -1/4। तो यहाँ हर समान है तो आसानी से आप हल कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं यदि हर समान नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपको लासा निकालना पड़ेगा। अब हमने दोनों तरफ से दिखा दिया है। अब क्या गया, परिमेय संख्याओं के संक्रिया का प्रगुण। अब कुछ नियम चलते देखते हैं, इसके क्या नियम होते हैं। परिमेय संख्या के नियम कुछ पढ़ ले रहे हैं। परिमेय संख्या कुछ नियम हैं, चलिए उनको देखते हैं। परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण। हेडिंग क्या है, परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण। प्रगुण, अब इनको कुछ प्रगुण होते हैं, चलिए प्रगुण पहले। तो पहला क्या दिया गया है, परिमेय संख्या घटाने का प्रगुण पहला क्या है, समवर्ग प्रगुण। अब इसमें क्या होता है, समवर्ग प्रगुण में यदि दो परिमेय संख्याओं का घटाते हैं तो इस परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, क्या होता है, समवर्ग प्रगुण होता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए क्या गया, दिया गया है -5/8 में से 3/-7 घटाते हैं। हटाइए, पूछ रहा है क्या प्राप्त उत्तर एक परिमेय संख्या है।
पूछ रहा क्या प्राप्त परिमेय संख्या है। तो चलिए हल करके देखते हैं। -5/8 में से मतलब घटाना है 3/-7। अब यहाँ अब हल करते समय ये ध्यान देना होगा कि हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। इसको धनात्मक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, -5/8 माइनस, यहाँ क्या करेंगे माइनस ऊपर करेंगे तो माइनस ऊपर नीचे गुणा के क्या हो गया, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ माइनस करेंगे ऊपर नीचे गुणा, तो माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए यहाँ दिखा देते हैं इसको अलग से करके। यहाँ माइनस का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा -3 बटा माइनस माइनस प्लस 3/7। यहाँ आपने देख लिया कैसे हमने इसको बदला हुआ। अब इसको हल करेंगे क्या आएगा, इसी पर आप ब्रैकेट तोड़ेंगे, -5/8 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 3/7। अब यहाँ पर क्या हो गया, हर क्या समान है नहीं है, क्या करेंगे सर्वप्रथम हम इन हर का लासा लेंगे। परिमेय संख्या, दोनों परिमेय संख्या का हर का लासा लेते हैं। तो 8 और 7 का लासा क्या आएगा, 56 आएगा। अब यहाँ 8 और 7 क्या करेंगे, लासा लिए कितना गया 56 आ गया। अब अंश क्या दिया गया -5 लिखेंगे, गुणित का निशान लगा। अब इस 8 से इस लासा में भाग करेंगे, 8 सत्ते 56, कितनी बार गया 7 बार। फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, क्या है प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगाएंगे। अब क्या दिया गया, अब 7 से दूसरे वाली परिमेय संख्या का हर 7 से इस 56 में भाग करें, कितना आ जाएगा 7 8 56, यहाँ 3 लिखेंगे और इस हर से दूसरे वाली परिमेय संख्या का हर से भाग करेंगे इस लासा में। 7 है हर, 7 8 56, 8 बार गया, यहाँ 8 लिखेंगे। अब यहाँ लिख देंगे 56, यहाँ -5 7 5। सर्वप्रथम हमने क्या किया है, एक लाइन खींचा है, उसके बीच में लासा निकाला है 8 और 7 का। अब क्या करेंगे, -5/8 प्लस 3/7 ये दिया गया है। अब 8 और 7 का लासा लें, क्या आ जाएगा, 8 और 7 का लासा 56 आ गया, कितना आ गया 56। तो जो अंश में लिखा है -5 लिखेंगे और गुणित का निशान लगाएंगे। अब इस 8 से पहले परिमेय संख्या का हर से इस लासा में भाग करेंगे, 8 का 56 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार, 8 7 56। जितनी बार जाता है इस वाली संख्या से कर रहे हैं ना भाग, जितनी बार भाग जाएगा इसके ऊपर गुणा हो जाएगा, यहाँ 5 के बगल में 8 7 56। फिर क्या है प्लस का चिन्ह आ गया है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर इस दूसरी वाली परिमेय संख्या पहले ये वाली लिख लेंगे, 3 लगाएंगे और गुणित चिन्ह लगा देंगे, ये 3 लिखेंगे और गुणित का निशान लगा देंगे।
अब इस दूसरे वाली परिमेय संख्या 7, 7 का 56 भाग है, 7 8 56। अब क्या आ गया 56। अब -5 7 35 प्लस 3 8 24, 3 का 8 में गुणा करके आ जाएगा 24। आप यहाँ 56 लिखेंगे, 56 लिख दिए। अब 35 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा, -11 आ जाएगा। क्या गया, -11 बटे 56। यानी हमने परिमेय संख्या का समवर्ग क्या आता है, यदि दो परिमेय संख्या को घटाएंगे तो ये परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। क्या है ये, घटाने की संक्रिया प्रगुण यह संतुष्ट करता है समवर्ग प्रगुण। अब क्या क्रम विनिमय देखते हैं, घटाने का क्रम विनिमय नियम। अब देखते हैं क्या क्रम विनिमय नियम घटाने के नियम को लागू करता है। चलिए देखते हैं। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय प्रगुण। अब इसमें प्रगुण क्रम, जैसे कि आप जानते हैं क्रम विनिमय प्रगुण, घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण। अब क्रम विनिमय मतलब क्रम का उल्टा, जैसे a माइनस बी बराबर b माइनस ए। यानी शुरू में क्या है a, तो यहाँ बदल जाएगा b, a के स्थान क्या गया b। अब यहाँ b है, दूसरे नंबर b है, तो यहाँ क्या गया a, यानी a b का स्थान में चला गया और b a में परिवर्तित हो गया। यही तक क्रम विनिमय नियम। तो अब इसका घटाने के नियम में लागू करते हैं। जैसे पहला 11/24 माइनस 8/9। अब ये देखते हैं क्या ये नियम लागू होता है। और दूसरा क्या है इसका, -8/9 माइनस 11/24। पहला और दूसरा हल करके देखेंगे। अब पहला हल करके देखते हैं। पहला दोनों साथ लेकर चलेंगे। 11/24 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8/9, ये हो गया। अब दूसरा वाला लेकर चलेंगे। -8/9 माइनस 11/24, इतना हो गया। अब 9 और 24 का लासा क्या आ जाएगा, चलिए निकाल लेते हैं क्या आएगा। दो दूना 4 दूना 8 24 3
72। लासा कितना गया, लासा इसका आएगा, अब इसका लासा क्या आ गया, 24 और 9 का लासा 72 आ गया। कितना गया, 72। अब हम क्या करेंगे, इस अंश को लिखेंगे गुणित के अनुसार। 24 का 72 भाग के कितनी बार जाएगा, 3 बार, 24 3 72। अब प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे, 8 लिखेंगे, गुणा चिन्ह लगाएंगे। अब 9 से 72 करें, 9 8 72 कितनी बार गया, 8 जितनी बार जाता है यहाँ गुणा हो जाता है। अब इधर इसी तरह देख लेते हैं, 24 और 9 का लासा क्या आ जाएगा, 72 आ गया। अब -8 है और गुणित का निशान लगाएंगे। 9 का 72 भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार, माइनस ऊपर 11 है, 11 लिखेंगे और गुणित का निशान लगाएंगे। अब इस 24 से 72 करें कितनी आ जाएगा, 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 72 लिखेंगे, यहाँ भी 72। अब 11 गुणा 3 करके कितनी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 33 प्लस 8 64, यहाँ -64 -11 बाहर 3 बार, 11 3 33। हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, 4 3 7 6 3 9, 97 बटे में 72 आ गया। यहाँ कितना है, 4 3 7 6 3 9, यहाँ माइनस में आ गया, -97 बटे 72। अब इनमें फर्क देखिए, इस संख्या के बराबर क्या ये संख्या है, नहीं, माइनस चिन्ह लगा है, यहाँ प्लस चिन्ह है, तो इसको ऐसे लग, यानी ये वाली संख्या के बराबर ये वाली संख्या नहीं है। यानी हमने क्या पढ़ा, क्रम विनिमय नियम घटाने के क्रम का नियम लागू नहीं करते, क्रम विनिमय नियम घटाने का नियम लागू नहीं होता है, क्रम विनिमय नियम में घटाने का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि हमने दोनों तरफ देख लिया है कि ये संख्या बराबर नहीं आ रही है, इसलिए क्रम विनिमय प्रगुण घटाने को संतुष्ट नहीं करते हैं। अब अगला देखते हैं क्या है, घटाने का सहचर प्रगुण। अब तीसरा सहचर प्रगुण देखते हैं, सहचर प्रगुण। अब इसमें हम देखेंगे कि सहचर प्रगुण क्या होता है, पहले ये समझ लें। सहचर प्रगुण में जैसे a प्लस b प्लस c 3 है, 3 संख्या है, यानी पहले को हमने छोड़ दिया, 2 को कम कर लेंगे, फिर क्या करेंगे,
यहाँ हमने क्या किया, पहले और दूसरे का ले लिया, तीसरे का छोड़ दिए, कोष्टक बाहर कर दिए। यहाँ क्या करेंगे, इसी प्रकार यहाँ भी लिख देना है a + b + c। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले दूसरे को लिया, तीसरे को बाहर किए, यहाँ हम पहले छोड़ देंगे, दूसरे और तीसरे का कोष्टक में कर लेंगे। यही हमारा साहचर्य प्रगुण होता है। क्या होता है, हमने पहले शुरू के दो को कोष्टक में करेंगे, तीसरे को छोड़ देंगे, कोष्टक नहीं लगाएंगे। यहाँ पहले वाले को छोड़ देंगे और इन दोनों को कोष्टक लगा देंगे। यही होता है सहचर प्रगुण, यानी दो कोष्टक करना, एक बाहर। अगर यहाँ अंत में छोड़े हैं एक, तो यहाँ आपको पहला छोड़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हल करके। पहला दिया गया है 3/4 माइनस 1/-5 बड़ा कोष्टक -2/3। अब इसी प्रकार दूसरा क्या दिया गया है, 3/4 माइनस 1/-5 माइनस -2/3। अब ये हम देखते क्या इस प्रकार दोनों परिमित संख्या समान है। चलिए हल करके चेक कर रहे हैं। अब सर्वप्रथम क्या करेंगे, इन कोष्टक के अंदर को हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या को हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। हर वाले को क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4। अब माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, -1/5 माइनस -2/3। अब इसी प्रकार दूसरे वाला खल देख रहे हैं, 3/4 माइनस, अब -1/5 माइनस +2/3। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को हल करना है। चलिए हल करके देखते हैं। 3/4 माइनस +1/5 माइनस 2/3 बराबर 3/4 माइनस -1/5 +2/3। अब इस ब्रैकेट के अंदर वाले पहले हल करेंगे, इसमें इस वाले ब्रैकेट के अंदर पहले हल करेंगे। तो 5 और 4 का लासा क्या आ जाएगा, 20। क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम लिखते हैं, अंश को लिख लेते हैं और गुणित का निशान लगाते हैं, गुणा कर। अब इस पहली वाली परिमेय संख्या के हर से लासा में भाग करेंगे। 4 से 20 भाग करेंगे, कितने जाएगा, इसका इसमें भाग करेंगे, 4 5 20, जितना जाता है उतना ऊपर गुणा कर देते हैं। फिर प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर एक ऊपर है अंश में, एक लिखेंगे और गुणित का निशान लगाएंगे। अब इस 5 से इसमें भाग करेंगे, 5 चौक 20, जितनी बार जाएगा यहाँ गुणा हो जाएगा। माइनस, यहाँ अंदर माइनस है, -2/3
इसी प्रकार इधर देखते हैं 3/4 माइनस 5 और 3 का लासा क्या आ जाएगा 15 माइनस लिखेंगे गुणित चिन्ह 5 तिहाई। इस पहली वाली परिमेय संख्या का हर से इस लासा में भाग करेंगे। 5 से 15 में भाग कीजिए, कितनी बार जाएगा 3 बार, 5 तिहाई 15 प्लस है प्लस लगाएंगे 2 लिखेंगे और दूसरी परिमेय संख्या क्या है अंश, तो गुणा का निशान लगाएंगे। 3 का 15 में भाग करें, 3 पच्चे 15 कितनी बार गया 5 बार। अब इतना गया। आप क्या करेंगे 20 लिखा लिख लेंगे। अब 3 पच्चे 15 गुणा करेंगे 3 और 5 का प्लस 1 का 4 गुणा कर कितना जाएगा 4 माइनस 2/3 बराबर में 3/4 माइनस 1 का 3 करेंगे -3 प्लस 2 का 5 गुणा कर कितना जाएगा 10 15/4 कितना हो जाएगा 19/20। यहाँ माइनस माइनस प्लस 2/3, इस माइनस का इस माइनस में गुणा कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस चिन्ह 2/3। और यहाँ 3/4 माइनस इस 10 में प्लस वाला संख्या ज़्यादा है, 10 में से 3 हटाएंगे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा 7/15। अब यहाँ इन दोनों को लासा निकालेंगे, इन दोनों को लासा निकालेंगे। चलिए हल करते हैं। 20 और 3 का लासा क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आएगा 60 आया। इसी प्रकार अंश लिख देते हैं, गुणित का निशान लगाते हैं। अब इस 20 का 60 करेंगे भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 20 तिहाई 60, जितनी बार जाता है गुणा हो जाता है। अब इस 3 का इस 60 में करेंगे कितनी बार जाएगा 20 तिहाई 60, 20 बार जाएगा। कितनी बार 3 से 60 में करेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार। अब बराबर 15 और 4 का लासा कितना जाएगा 60, 3 लिखेंगे और गुणित निशान इस 4 में 60 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 60 में कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा। 15 चौको 60 माइनस 7 लिखेंगे और गुणित का निशान लगाएंगे। इस 15 में 15 से 60 भाग 15 चौको 60, कितनी बार जग गया 4 बार। जितनी बार जाता है यहाँ हम गुणा कर देते हैं। दूसरे वाले परिमेय संख्या से कर रहे हैं तो यहाँ जितनी बार भाग जाएगा इस 15 का इस 60 में जितनी बार भाग जाएगा इसी के ऊपर गुणा हो जाता है, यानी 7 के बगल में कितना है 4। अब क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे। हमने 60 लिख लिया है। 19 का गुणा 3 में 19 त्रिक 57 प्लस 2 दूना 40 बराबर 15 3 में गुणा 15 3 45 माइनस 7 28/60। अब इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 97/60। अब इस तरह देखते हैं 15 में से 8 का कितना आ जाएगा 7, यहाँ 3 में से 2 जाए कितना आएगा 1 17/60।
अब इन दोनों से कंपेयर कर सकते हैं, क्या अब दोनों बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। कहने का तात्पर्य दोनों स्थितियों में प्राप्त परिमेय संख्या समान नहीं है, तो घटाने में सहचर प्रगुण का पालन नहीं करती है। क्या ये इसके बराबर नहीं आ पाया? तो इससे हमें क्या पता चला? इससे पता चला सूत्र लिख दे, पी अपान क्यू माइनस आर अपान यस टी अपान यू नॉट इक्वल टू पी अपान क्यू माइनस आर अपान यस माइनस टी अपान यू। अब हमने देखा कि ये इसको हल किए तो ये इसके बराबर नहीं आया दोनों में, इसका मतलब घटाने की सहचर प्रगुण का पालन नहीं करता है। यहाँ लिख सकते हैं घटाने में सहचर प्रगुण का पालन नहीं करती है। तो आप समझ गए होंगे सहचर गुण पर, यानी दोनों तरफ से हम हल करते गए, दोनों पक्ष में देखा कि बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब घटाने में सहचर प्रगुण का पालन नहीं करती।